बिहार में विधानसभा चुनाव में लोग ने प्रचंड बहुमत से एनडीए को वोट देकर विजयी बनाया और बिहार का सत्ता एनडीए के हाथों में सौंपा। लोग त्यौहार के वजह से गांव गए और विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोग और महानगर से किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए झेलते हुए गांव गए और 4-8 दिन ज़्यादा रुके कि वोट देके जाएंगे, एक अच्छी सरकार आएगी। और वोट देने के बाद उसी तरह धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह लोग अपने अपने गंतव्य महानगरों की ओर रोजी रोटी के तलाश में अपने गांव घर परिवार को छोड़कर चल दिए। पलायन का डांस बिहार कब से झेल रहा है। जब महानगरों में मजदूर का अभाव था तो लोग बिहारी लोग को बहुत इज्जत देते थे, लोग को बुलाते थे, काम धंधे में लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ा, लोग बिहारियों को ही कारत के नज़र से देखने लगे। करोड़ों लोग ये उम्मीद में हर साल विधानसभा लोकसभा में वोटिंग करते हैं, ग्राम पंचायत में वोटिंग करते हैं, कोई तो मेरा उम्मीदवार आएगा और मेरे समस्याओं को दूर करेगा। बिहार में अभी वर्तमान कुछ नहीं है, सिर्फ भविष्य के ऊपर गर्व करते हैं और इसके अलावा वर्तमान में कुछ नहीं बचा है। बहुत तंग हालत में लोग जी रहे हैं और आशा की कोई उम्मीद नहीं बचा है। शायद इस बार एनडीए सरकार बिहार की समस्याओं के लिए कुछ करे। अभी भी शहर और गांवों में रोजी रोटी का बहुत अभाव है। जैसे महानगरों में 100 किलोमीटर दूर भी लोग ट्रेन और बस में सफ़र करके अपने गंतव्य स्थान तक काम करने चल जाते हैं और फिर काम ख़त्म करके अपने रूम में आ जाते हैं 100 किलोमीटर दूरी तय करके। बिहार में कुछ लोग शहर में छोटी मोटी जॉब करते हैं, उनका मजबूरी हो जाता है कि अपने गांव में न रह के वहीं रूम लें। नतीजा है वहाँ ज़मीन का रेट और रूम रेंट बहुत बढ़ गया है। सरकार को वहाँ का लोकल ट्रेनों में अच्छी व्यवस्था करना चाहिए कि हर स्टेशन से हर 10 मिनट में बड़े बड़े शहरों के लिए ट्रेन निकले कि लोग घर में रह के 80-90-100 किलोमीटर दूरी में ड्यूटी करके फिर अपने घर लौट सके। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले लोग कम रेट मिलने के कारण दूर शहरों में ले जाकर उससे सेलिंग कर सके। बहुत सारे लोकल पटरी बना है, स्टेशन बने हैं, लेकिन अभी तक सरकार के लेट लतीफ़ी की वजह से उनमें ट्रेनों का आवागमन नहीं हुआ है। बहुत से गांव में नदियों में बरसाती पानी में बरसात में आवागमन ठप हो जाता, अभी भी पुल का अभाव है। बहुत से गांव में लोग को घर तो पक्का बन गया है आवासीय योजना के तहत और इसके वजह से पानी तो ज़मीन सोख नहीं पाता, पहले ज़मीन में ही खींच लेता था। पक्का नाली पक्का मकान हो गया है। अब घर के बाहर ही कहीं सड़क के किनारे या नज़दीकी खेत में पूरे गांव का पानी जमा हो जाता है, उनका फसल बर्बाद हो जाता है। आज बिहार सरकार को बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हर गांव में बड़े पैमाने पर नाली का निर्माण किया जाए और गांव की मुख्य आबादी से 2-3 किलोमीटर दूर नहर, नदी, नाले, पैन में उसको गिराया जाए। सरकार को इन समस्याओं को बहुत तेज़ी से सुधार करना होगा। आज बिहार में सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि लोगों को स्वरोजगार दिया जाएगा। अगर एक छोटा मोटा रोजगार दिया जाएगा 20,000, 30,000, 50,000 का, तो क्या होगा? कोई पहले से राशन दुकान दिए हुए उसके बगल में दूसरा राशन दुकान दे देगा, बेचारा उसका भी ठप पड़ेगा। आज कोई बेचारा छोटा मोटा कुछ दूसरा चप्पल का धंधा किए हुए दूसरा भी वही चप्पल का धंधा करेगा, उसका भी दोनों का धंधा मार खा जाएगा। आज छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो ऐसी चीज़ जो अदर स्टेट अदर कंट्री से बिहार में आता है, अगर जो उसका उत्पादन बिहार में ही होगा तो वही चीज़ बिहार के लोगों को सस्ते में मिलेगा और साथ ही साथ बिहार के लोग को रोज़गार भी मिलेगा। तो वहाँ लघु उद्योग का बहुत ज़रूरत है।
ऐसे उद्योग जिसमें 2 लाख 3 लाख लगते हैं और उसको मार्केट में सेल का भी अदर स्टेट में, अदर कंट्री में सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। फल और सब्जी के उत्पादन के लिए लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी कभी किसानों को ऐसा होता है, गन्ना उत्पादन कर लिए, सब्जी उत्पादन कर लिए, फल उत्पादन कर लिए, उनको बेचारे को मार्केट नहीं मिलता है। तो सरकार को अच्छा मार्केट और खेती के लिए अच्छा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। लोग को प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है।